उनकी आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी। तो मैं उस टाइम में भी कोई प्रोजेक्ट कर रही थी जो इसमें पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था, और ड्यू टू लाइक स्टडी स्ट्रेस सभी को होता है, जैसे इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो वही उस टाइम मेरे दिमाग में था, तो हॉस्टल में भी रहते थे, खाना स्किप हो जाता था, हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे, तो थोड़े सिम्टम्स आना शुरू हुए थे, जैसे फीवर आ गया, कफिंग होगी, तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि एग्जाम वगैरह थे उस टाइम। तो उसके बाद क्या वो चलता रहा, 1 साल तक चलता रहा वैसे ही। और एक दिन हुआ कि मेरे कफ में ब्लड आया, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। जब मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने सिर्फ एक्सरे किया और उसके बाद ही डायग्नोज मी विद टीबी। बट उस टाइम इतना दिमाग नहीं किसी का भी चला कि भाई एक्सरे देख के उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट की, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपी था वो मेरे को नेगेटिव आता है, मतलब वो नेगेटिव है, तो मुझे लगता है कि नहीं होगा टीबी या समथिंग। मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग मैंने लिया, वो भी मतलब खाया, सारा कुछ किया, स्टडी भी साथ में की। बट क्या हुआ कि जब मैं स्टडी कर रही थी तो वो रिलैप्स हो गया उसके बाद। तो मैंने फिर 8 महीने का स्टार्ट कर दिया, उन्होंने स्टेयर स्टार्ट दी थी, फर्स्ट डिग्री देन सेकंड डिग्री। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप कर देती हूँ स्टडी, मे बी मेरा डाइट का इशू हो गया समथिंग, तो मैंने मतलब ड्रॉप ले लिया 8-9 महीने का। घर से ही मैंने अपना जो है दवाई वगैरह खाया सारा कुछ, एंड आई वॉज हेल्दी, ऐसा नहीं था मुझे कुछ था, हल्का हल्का कफ रहता था उस टाइम। फिर मैं दोबारा गई कॉलेज, मैंने कहा कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, दैट वॉज लाइक वो सबसे गंदी रात थी मेरी, सबसे गंदी लाइफ की। मेरा एग्जाम था और मैं पढ़ रही थी, सब कुछ ठीक था। मुझे कफ हल्का सा ऐसे ही हुआ, तो मैं बैठी हुई नॉर्मल पढ़ाई कर रही हूँ और ब्लड आया, और मैं डर गई। रात के बजे थे 11 और मैं अकेली रह रही थी उस टाइम, और वो गाँव था मेरे हिमाचल में जहाँ पर मैं रह रही थी, तो मैंने अकेले रूम लिया था। मैंने अपने फादर को कॉल किया, नहीं उस लाइक कई बार हो जाता है कि एक बार कोल्ड हुआ हो आपको लंबा ना, उसके बाद आपको कफ में ब्लड आ सकता है। ओके, मैं बैठी रही, एग्जाम था, पढ़ती रही। और इसके बाद जो उल्टियाँ हुई ब्लड की मुझे, इट वाज लाइक 1 to 2 लीटर, अकेली थी मैं, और मेरी उस टाइम मतलब हालत खराब थी। तो उसके बाद मैं एग्जाम भी था, तो मैं पढ़ती भी रही, उल्टियाँ भी करती रही, बीच बीच में बहुत ब्लड भी निकला, गंदे मतलब बहुत गंदा था वो चीज़। ऐसे मैं फिर बाहर बैठी रही, 4 बज गए थे रात के, इसमें छोटा सा बरामदा था उस टाइम, तो वहाँ से मैं पड़ोसी पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, क्यों बैठे थे, मेरा एग्जाम है। चलो ठीक है, मुझे लगा कि बीच बीच में आ रहा था, मुझे लगा चलो हो जाएगा ठीक। तो जैसे मॉर्निंग हुई और फिर से वो सेंट होता है ना वाइट कलर का, तो मेरे को ब्लड आया, मैं वो पूरा रेड हो गया, पूरा बरामदा रेड हो गया, और मैं उस टाइम बेहोश हो गई। तो मुझे फिर मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने कॉल किया घर पे कि ऐसी ऐसी बात है, और उस टाइम वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, उन्होंने मुझे मतलब उस टाइम रखा। मैं कुछ भी खा रही थी, वोमिट हो रही थी, ब्लड निकल रहा था, खाना निकल रहा था, बहुत मतलब अंदर से पता लग रहा था कहाँ से क्या चीज़ निकल रही है, इतना ज़्यादा था उस टाइम। बट स्टिल चलो ठीक है, मैं फिर भी उस टाइम डरी नहीं, इतना फिर कोई चक्कर नहीं है, वही दिमाग में पढ़ाई फिर वो, फिर मैं एग्ज़ाम देने भी चली गई। फिर पापा आ गए थे उस टाइम, दिन रात को दोबारा वही एपिसोड स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे टांडा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया था रात को ही इमरजेंसी में, टांडा हॉस्पिटल से उनके पास कोई मतलब वो क्या बोलते हैं फैसिलिटी नहीं थी उनके पास कि वो डायग्नोज कर सके कि अंदर क्या चल रहा है। देन दे हैव ट्रांसफर्ड मी टू पीजीआई चंडीगढ़। तो वही सारा एपिसोड वो उल्टियाँ चलती रही, 2-3 दिन चलता रहा, और एक दिन का ही टाइम था। तो उस टाइम क्या होता, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी हो गया था, मुझे नहीं पता था, मेरे मामा मामी भी मिलने आए थे, मैं ऐसे लेटी हुई थी। तो उस टाइम ये हुआ कि मेरी ना आंखों से मुझे अचानक से धुंधला दिखने लग पड़ा, कानों से सुनना मेरे को बंद होने लग पड़ा उस टाइम, और मेरी मामी मुझे बुला रही है और मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। एंड इट वाज लाइक कि होता ना कि डेथ वाला एक्सपीरियंस, डेथ नहीं, मैं उनको बोल रही हूँ मरने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ, लिटरली मैंने उससे कहा कि सुनना बंद, मुझे क्या पता कैसे होता है। बट उस टाइम ये वाला एक्सपीरियंस कि यार होने वाला है तेरा काम, क्योंकि ऐसे ही होता होगा, मैं दिख रही हूँ आज, मैं ऐसे देख रही हूँ कहाँ से आएगा, लिटरली उस टाइम। बट उन्होंने चलो, उन्होंने जब इमरजेंसी में जाते हैं वो काफ़ी फास्ट ट्रीटमेंट होता है, तो उन्होंने ब्लड को स्टॉप कर दिया, और मतलब उसके बाद उन्होंने ओपीडी में मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। तब उन्होंने फर्स्ट टाइम जो, क्योंकि मेरा जो स्पूटम ऐसे होता था नेगेटिव ही आता था, देन दे हैव डिसाइडेड कि ब्रोंचोस्कोपी करते हैं। तो ब्रोंचोस्कोपी का भी एक्सपीरियंस कुछ मतलब ठीक था, मतलब गंदा ही होता है ऑब्वियसली, ठीक तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर पाइप डालते हैं, वहाँ से सैंपल लेते हैं। तब मैं तो घर चली गई, उन्होंने चलो कर दिया, क्योंकि उसका भी टाइम लगता था उस टाइम मतलब रिजल्ट आने में। तो मैं घर चली गई थी, मेरा भाई गया था,
ये लाने हैं, मेरी रिपोर्ट लाने हैं। सो ऐसा कुछ नहीं था, मैं पता ही नहीं था कि एमडीआर क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं आइडिया था। तो ही कॉल्ड मी कि तेरे को ना मतलब ये नहीं होता था कि एमडीआर हो गया, चक्कर ये होता कि मेडिसिन 2 साल खानी पड़ेगी ये। और वो जब आ रहा था, ही वाज क्राइंग ऑल द वे कि तेरे को डायग्नोज हो गया है। उसको भी इतना आइडिया नहीं था, बट भाई है छोटा, तो उसको डर लगता था। तो जब वो आया तो उसने मुझे बताया, तो मतलब अब पेरेंट्स के सामने तो आप रो नहीं सकते कि क्या है। तो जो मतलब घर होता है, घर के पीछे क्या बोलते हो आप उस चीज़ को, घर के पीछे जो रहती है उसमें, उधर जाके मैं बहुत रोई उस टाइम। तो चलो मतलब मुझे ये है टचवुड की फैमिली का बहुत सपोर्ट था। तो उस टाइम मेरे भाई ने बोला कि तू टेंशन ना ले, तू दवाई खा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरी फैमिली सारी खड़ी थी वहाँ पे। तो ट्रीटमेंट तो मतलब बहुत वो होता है उस टाइम की, 6 महीने का ट्रीटमेंट बहुत गंदा होता है। 16 से 17-18 गोलियाँ लेनी पड़ती है, डेली इंजेक्शन आपको लेना पड़ता है। तो इंजेक्शन लगाना तो भाई ने सीख लिया कि चल मैं ये काम तो तेरा कर दिया करूँगा। तो दवाइयाँ खाने का ये था कि पहले मैं गैप में खा रही थी, 3 टाइम खा रही थी, बट डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपको साथ में लेनी है। और मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने आधे घंटे में गोलियाँ खा ली, 16-17 गोलियाँ आधे घंटे में ख़त्म कर ली। और उसके बाद में पागल कुत्ते वाली हालत मेरी हो गई लिटरली। मतलब सुसाइडल जो मैम ने कहा था वो हो गया था उस टाइम मेरा, क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। मेरा बीपी आई गेस कम्प्लीटली ड्रॉप हो गया था, कुछ फील नहीं हो रहा था, बहुत ही एंजाइटी हो रही थी, हार्ट बिल्कुल सिंक कर रहा था मेरा। एंड आई वाज लाइक, मैंने एक स्टिक पकड़ा, आई ट्राई टू हिट माई सेल्फ कि मुझे कुछ चीज़ फील हो। इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया था, मतलब मेरा हो गया था ख़त्म कर दो अपने आप उस टाइम। बट मेरी मम्मा रोने लग पड़ी थी, मम्मी तो होती कमज़ोर दिल की है। तो जब वो रोने लगी ना, तो मतलब डॉक्टर ने मेरे भाई को समझाया था कि ऐसा कुछ इसके साथ हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने जस्ट ही हग मी, उसने मतलब हग करके मेरे को जोर से पकड़े रखा। वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। कभी भी आप एंजाइटी या कुछ ऐसा हो ना, अब कोई भी चीज़ हो, जैसे पर्सन हो तो पर्सन को आप हग कर सकते। उसने मुझे हग करके पकड़े रखा और मैंने अपनी मम्मा को याद किया। तो मैंने अपने आप को, जो मेरे अंदर चल रही थी चीज़ें ना, उसको दबाया, उस चीज़ को मैंने उस टाइम ख़त्म किया। उसके बाद एक लर्निंग पीरियड भी होता है। तो दवाइयों का ये नहीं, तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हमारे तो दवाइयों का देखा कि कैसे कैसे मुझे सेट बैठती है, दवाइयाँ खाना सीखा, जो जो चीज़ें मुझे दवाइयों के साथ लेनी चाहिए जिससे मैं डाइजेस्ट कर पाऊँ, वो सारी चीज़ें की। और मेरा एक तो स्टडी छूट गया, तो मेरे को रोज ऐसे सपने आते, मैं कॉलेज में भाग रही हूँ। डेली मुझे ये होता कि कॉलेज जा रही, बट कॉलेज तो छूट चुका था ऑब्वियसली, बट दैट थिंग वाज इन माय माइंड। तो जैसे तैसे मैंने 1 साल 6 महीने तो बस था, उसके बाद थोड़ा सा मेरा बेटर होने लगी चीज़ें। तो मैंने उसके बाद जो है अपना डिस्टेंस में ही स्टडी स्टार्ट कर दिया। और चला, मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी साइड इफेक्ट हुए। इवन डॉक्टर्स, मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़ा, अप्रॉक्स 90% ऑफ माई हेयर जो निकल गए थे। मुझे नहीं पता लगा कि ठीक है, एक होता है कि मेडिसिन खाई है, शॉप में जाता है आपका तो हेयर फॉल होता है, बट इट वाज एक्सट्रीम और मुझे नहीं पता था। मैंने काफ़ी आर.एन.डी की, तब मुझे पता चला कि इथेनोमाइड जो है आपको थायराइड कर सकती है। तो आई टोल्ड माई डॉक्टर कि ये हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तब उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करवाओ। तो मेरा सारा जो थायराइड का होता है TSH, वो सारा गिर चुका था। देन थायराइड की मेडिकेशन स्टार्ट की। तो ऐसे ऐसे न्यू फाइंडिंग्स जो है पता लगी, जो कि मतलब मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें डॉक्टर को भी नहीं पता होती, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, रेयर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जैसे तैसे जो मेरा ट्रीटमेंट जो है वो ख़त्म हुआ। और फाइनली उस टाइम, उसके बाद मैंने मतलब अक्टूबर 2017 21 अक्टूबर उसको मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ। तो इट वॉज जर्नी लाइक 2013 से लेके 2017 की जर्नी थी। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेन चीज़ जो मैंने खोई है वो टाइम बहुत प्रीशियस होता है, वो टाइम मैंने खोया है। बट उस चीज़ के बदले मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली भी है। मैं ये नहीं कहूँगी यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, अगर मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है। बट जो भी चीज़ें होती है, अच्छी बुरी जो भी हमारी लाइफ में होती है, उसका पर्पज़ होता है। द मेन थिंग जो ये थी मेरे टीबी ट्रीटमेंट में जो मुझे हेल्प की, दैट वाज द फैमिली सपोर्ट। रिलेटिव सपोर्ट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, फैमिली सपोर्ट जो कि वहाँ पे थे। डिस्क्रिमिनेशन मुझे नहीं फील हुआ कोई भी अपनी फैमिली के अंदर। माय ब्रदर वाज वेरी सपोर्टिव, जो मेरे मॉम डैड हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। और बेस्ट चीज़ जो हुई, तो मेरा फ्रेंड है, मतलब था फ्रेंड उस टाइम, तो जो भी अब मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे ट्रीटमेंट के दौरान ही मिले। तो उन्होंने थ्रू आउट द ट्रीटमेंट मेरा
बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो मुझे ये छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन मेरे इन-लॉज़ को पता है, दे सपोर्ट मी इन एवरीथिंग कि तुम यहाँ जा रही है, जा, मेरे को खुला वो है, ऐसा कोई नहीं है कि छुपाने की बात है। तो उनकी तरफ से भी मुझे फुल सपोर्ट है हर चीज़ के लिए। तो बस यही मेरी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच।